फिर मालिक कहने लगे कि ये सीखो, सेमी खोलो, इसको ऐसा करो, 1 बार 2 बार 3 बार। तो कभी कभी तो ऐसा लगा कि ये सेमी से हम करेंगे क्या। मालिक कहें कि अब तुम्हें यहीं रहना, अब कहीं नहीं जाना है, हम तुम्हारे और तुम हमारे, अच्छे से रहो तो ठीक है, और नहीं तो तुम्हें रहना यहीं है, बता दो कैसे रहना है। तो भैया मार के आगे तो भूत भाजत है। जब बे लोग पकड़न को मारत थे बागी लोग, तब तो आदमी देखने वाले को ठाड़े से मुतत तो इतो मराई देते। तो फिर भैया हम भी पकड़न को देख देख के बहुत डराते। मालिक बोले देख लो राउंड, हमने कि हाँ देख लो, अब जैसे बताओ वैसे ही रही है भैया। कि चलो तो ठीक है, चलो फलानी जगह, चलो ढिकानी जगह। तो भाई जाती थी साथ में। अब एक दिन गुस्सा, अब वो कहें कि तुम उदास बहुत रहती हो, तुम मन से नहीं मतलब बोलती हो, ना खाना खाती हो। मालिक अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया करते थे। मतलब शुरू में हम बहुत रोया करें, तो वो कहें कि खाना खाओ, और नहीं खा रही हो तो बताओ फिर। तो हमने मालिक खा रहे, हम खा रहे खाना। तो इस तरीके से फिर निकलना ही नहीं हो पाया। फिर तो वहीं रहने लगे, मजबूरी थी। कोई कभी जीवन में ऐसा मौका ही नहीं मिला कि अकेले रहना ही नहीं था। कोई ये तो है नहीं कि रिश्तेदारी में चले जाओ। फिर वहाँ रहते रहते 1.5-2 साल हो गए। तो फिर मुझे तो इस बात का कोई पता ही नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो उस वक्त यही पता नहीं था कि ये सब क्या होता है, ना मुझे ये पता कि ये पीरियड क्या होता है, ये सब। तो मालिक ने मुझे सब बताया, और बता के पहले बार में ही वो मैं प्रेग्नेंट हो गई। और फिर जब बच्चा पेट में था तो जंगल में कैसे चलना, कैसे रहना, और मतलब उल्टी सुल्टी होती थी, तबीयत भी ख़राब होती थी। तो बड़ा संघर्षी जीवन रहा। अब मुझे मतलब इसके बाद में जब बच्चा हुआ तो तब भी मतलब कोई ख़ास ज़्यादा, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा हो भी गया, तो फिर हम जंगल में जब मालिक ने वापस मुझे बुलाया, तो वहाँ पे और लोग गई थी हमारे साथ में गैंग के। जब वापस बुलाया तो हमने कि मालिक अब हम जंगल में नहीं रह पाएंगे अपनी बच्ची को छोड़ के। तो मालिक बोले क्यों, हमने कि नहीं। तो फिर मालिक बोले कि ठीक है हम हाजिर होते हैं 2-4 दिन में। तो फिर हम आए और तीसरे दिन मालिक का इनकाउंटर कर दिया। तो यहीं से जब मालिक का इनकाउंटर हो गया, फिर हम लोगों को उसने कैप्चर कर लिया, रामवीर गुर्जर ने। फिर किसी भी तरीके से उससे प्राण छुटा के और उसको गोली मारी, और 24 घंटे के अंदर मैंने बदला ले लिया। बदला लेकर उसने मेरे गैंग के 3 लड़के मार दिए थे, और बदला लेके अपने हाजिर हो गए और जेल रहे 7 साल 3 महीने 15 दिन। वहाँ से अपने घर आए तो समाज में मतलब रहते रहते समाज की एक मुख्यधारा से जुड़े, देखा यहाँ का बाहर व्यवहार कैसा क्या है। तो फिर अपने समाज को एडजस्ट करके और फिर अपने शादी हो गई मेरी। अब मेरे पास 3 बच्चे हैं, और लोग कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। तो मैंने हर मुसीबतों का सामना किया है, और आज आप लोगों के सामने मैंने अपनी ये जीवन की पूरी जो है सारी बात बता करके आप लोगों से यही मेरा कहना है कि जीवन में कितने भी संकट आएँ, आप लोगों को घबराना नहीं है। घबरा गए तो ये समझ लो कि गाड़ी गड्ढे में चली गई। संघर्ष ही जीवन है। इसको मतलब हर मोड़ पे ये ना समझो कि हम बिल्कुल बहुत मुसीबत आ गई तो हम अब क्या करें, अब मर जाएं, कि अब मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, अब हम प्राण त्याग दें। इससे थोड़ी, हर संघर्ष का सामना करो। सामना जो करता है वही इंसान है। आज हर मुसीबत से और हर संघर्ष से सामना करके मैंने अपने जीवन में कभी सुख ही नहीं जान पाया कि सुख चीज़ क्या है। लोग कहते हैं कि यार फलाना हमें इसका शौक़ उसका शौक़। मैंने तो अपने जीवन में मेरा वहाँ से जीवन और यहाँ तक ये सब मतलब एक जीवन, ये भी जीवन था मेरा जो सुख करने का। शादी होता, नौकरी करते, और मतलब अच्छे से कहीं रहते,
अगर नौकरी लग गई होती तो अपना जीवन एक अलग होता, गाड़ी बंगले होते, घोड़ा होता। तो ये सब जीवन लीला तो बेकार हो गई। लेकिन चलो अब जहाँ जब ऊपर वाले ने, वो कहते नहीं है जब हेरी नज़र तभी से शुरू करो। तो हम तो अब जेल से निकले हैं और हमारे 3 बच्चे हैं। हम तो आज ही से अपना जीवन ये सोचते हैं कि आज अभी मेरा जन्म हुआ है और बस जन्म होके अपने जो कुछ नसीब में था, पढ़ाई लिखाई सब, और अब अपने बच्चों में देखना चाहते हैं कि जो मैंने नहीं कर पाया है वो अपने बच्चों को हम पढ़ा लिखा के मतलब सब कुछ कराना चाहते हैं। अब तो काफ़ी समझदार हैं और काफ़ी लोगों में बैठते हैं, आप लोगों में, भले लोगों में तो काफ़ी ज्ञान भी है। तो अब मतलब किसी मोड़ पे धोखा नहीं खाना है। हमारी भी बेटी हैं और भी बेटियां हैं, तो सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो।